पुत्रदा एकादशी कब है, जाने सही डेट। पुत्रदा एकादशी का व्रत रहने से क्या लाभ मिलता है। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं श्री राधा रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि आप लोग ऐसे ही स्वस्थ और मस्त रहें। आज की वीडियो में हम लेकर आए पुत्रदा एकादशी के व्रत के नियम, डेट और पुत्रदा एकादशी का व्रत रहने से मिलता है क्या क्या लाभ। पुत्रदा एकादशी सावन महीने की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कहते हैं। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा और 17 अगस्त को व्रत का पारण किया जाएगा। आइए बताते हैं पुत्रदा एकादशी के व्रत का महत्व, पूजा विधि और कैसे रखा जाएगा ये व्रत। सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण में पुत्रदा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। सावन के पवित्र महीने में जब भगवान विष्णु चतुर्थ मास की निद्रा में होते हैं तो यह एकादशी पड़ती है, तो इसे पुत्रदायी एकादशी माना जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने का खास महत्व है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से वंश में बढ़ोतरी होती है और निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रहने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पुत्रदा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत और विधि विधान से पूजा पाठ करने से पुत्र रत्न की प्राप्त होती है। आइए जानते पुत्रदा एकादशी का महत्व, पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी इस बार 16 अगस्त को मनाई जाएगी। इस तिथि का आरंभ 15 अगस्त 10:26 से शुरू हो जाएगी और 16 अगस्त को 9:36 तक एकादशी की तिथि रहेगी और फिर द्वादशी लग जाएगी। माना जाता है कि एकादशी का व्रत, द्वादशी लगी एकादशी का व्रत ही शुभ माना जाता है। हम व्रत का पारण 17 अगस्त को 5:58 से लेकर 8:05 तक के बीच में कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के व्रत का महत्व। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु उपरांत वैकुंठ धाम में वैकुंठ लोक मिलता है। कहते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है और मनुष्य की सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस व्रत को करने से भगवान नारायण के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से महिजीत महिष्मती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। पुत्रदा एकादशी के प्रताप से मनुष्य की खाली झोली भर जाती है और घर से दुख दरिद्र का भी नाश होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि विधान से पूजा पाठ करने से मनुष्य के सारे कष्ट, सारे दुखों का नाश होता है और घर से गरीबी दूर चली जाती है। माना जाता है पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाने से सुंदर और सुशील संतान की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि क्या है, कैसे भगवान विष्णु की पूजा की जाए जिससे उनका आशीर्वाद हम पा सकें। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर लें और घर के मंदिर में गंगा जल छिड़क करके पवित्र कर लें। गंगा जल पूरे घर में भी छिड़कें। ऐसा करने से घर से नकारात्मकता दूर चली जाती है और घर हमारा पवित्र हो जाता है। पूरे घर में गंगा जल छिड़कने के बाद एक लकड़ी की चौकी लें और उसमें पीला कपड़ा बिछा दें। पीला कपड़ा बिछाने के बाद उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर दें। उसके बाद भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। भोग में फल या पंचमेवा लगा सकते हैं, उसमें तुलसी दल डाल करके भोग लगाएं।
फिर भगवान की आरती करें। हो सके तो विष्णु चालीसा का पाठ भी करें और 108 बार ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय नमः का जाप करें। ऐसा करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है।